नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार राइट और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सामाजिक माहौल में बदलाव मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत। महिलाओं संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए एक और जहां सरकारें कड़े कदम उठाने को तैयार है, वहीं समाज के प्रबुद्ध जन भी सक्रिय हैं। लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों की दृष्टि आपराधिक घटनाओं के चार्ट में महिलाओं संबंधी थाने में दर्ज घटनाओं की संख्या से कोई खास कमी नहीं हो पाई है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। शायद इसका कारण व्यवस्था की खामियां ही मानी जा सकती है, जिनके कारण जहां एक और दर्ज शिकायतों पर जांच बयान दर्ज होने की प्रक्रिया त्वरितता से निपट नहीं पाती है। ट्रायल कोर्ट में ही मामला एक न एक के कारण लटकता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की कई मामलों के निस्तारण में टिप्पणियां रही है। समय से न मिलने वाला न्याय नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया का निस्तारण मात्र होता है। मैं भावना रघुवंशी। आज हम सब लोगों ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया सिविल सोसाइटी की, जिसमें महिलाओं पर जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं हर एंगल से, विशेष रूप से आगरा में उनके बारे में मुख्य रूप से चिंता की गई। और इस पर मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि ये एक केवल व्यवहारिक समस्या नहीं है, मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो हमें इसको बेटर करने के लिए परिस्थितियों को स्कूलों से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे बच्चों से लेकर बड़ी क्लास के बच्चों तक, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हमारे, सबको इस बारे में सेंसिटाइज करके समझ देकर आगे हमें बढ़ना होगा, तब इससे बचा जा सकेगा। मैं ज्योत्सना रघुवंशी। आज का जो सबसे बड़ा विषय है, और ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल दरकती जा रही हैं, तो सिनेरियो बहुत निराशाजनक है। चाहे कोर्ट हो या पुलिस के लेवल की कार्रवाइयाँ हों या और चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत करनी होगी। तो आज जो अपराध, यौन अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए हमें स्कूल लेवल पर ही एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम आगे प्रयत्नशील होंगे। और उस प्रोग्राम के अधीन जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं या जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं या सीबीएसई के स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में जाकर अलग अलग छात्रों के साथ बातचीत करें और क्रिएटिव उसको एक एस्पेक्ट दें, जिससे बच्चों की जो ऊर्जा है, जो समझ है, वो सही दिशा में चैनलाइज हो सके। मेरा नाम रोमी चौहान है और आज इस मीटिंग के ज़रिए हम लोगों ने बात की जो हमारे समाज में सबसे बहुत ही चिंता का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ होने वाले बहुत अत्याचार और यौन शोषण, इन सब पे ये चीज़ें देखी गई हैं कि सिर्फ बातों में ही है। सरकार भी सिर्फ बातों में इन सब चीज़ों को कर रही है, लेकिन वो एक धरातल पे कितना उस पर कार्रवाई होती है। बहुत सारी महिलाएं तो सिर्फ इस वजह से सब कुछ सह रही हैं, झेल रही हैं, क्योंकि वो उनके कार्रवाई पे कोई आगे कुछ होता ही नहीं है, उनको खुद को ही इतना परेशान किया जाता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, जिसमें हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मेरा नाम विजय है और हम लोग आगरा में जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि शहर के अंदर अगर जेंडर सिक्योरिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है, तो हमें शुरुआत स्कूल से करनी पड़ेगी और स्कूल्स में भी वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ज़्यादा बेनिफिशियल हो। दूसरा तरीका जो लॉ मेकर्स हैं या लॉ प्रोटेक्टर हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, उनको भी हमको जेंडर सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और जेंडर सेंसिटाइजेशन का कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम उनको लिटरेचर के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, बातचीत के जरिए, मार्शल आर्ट्स के जरिए, उन तमाम प्रैक्टिसेस के जरिए उनको जेंडर के बारे में सूचना दे सकते हैं। जेंडर से संबंधित जो नियम हैं, प्रावधान है संविधान में, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और उनकी व्यक्तिगत जो ट्रोमा है जेंडर को लेके, व्यक्तिगत जो उनके कन्फ्यूजन्स हैं, पर्सनल कन्फ्यूजन्स हैं, उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले एक संगठित होकर इसके लिए प्रयास करें। और अनिल जी का बहुत शुक्रिया कि वो जो इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए समाचार राइट। नमस्कार।